दक्षिण कोरिया को रूस की बड़ी धमकी, ब्रेक करें। साउथ कोरिया को यूक्रेन की मदद न करने की हिदायत विद द विजुअल्स। यूक्रेन की मदद की तो नॉर्थ कोरिया को देंगे हथियार, रूस ने यह कहा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन इस खबर को एक और एंगल देखिए, सीधे आइए। सूडान हिंसा में रूसी फाइटर्स वैगनर की एंट्री, ब्रेक करें इस वक्त की बड़ी खबर विद द विजुअल्स। सूडान में वैगनर पहुंचा रहे हथियार। अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट में बहुत बड़ा दावा किया गया, दुबई के रास्ते सूडान से सोने की तस्करी की फिराक में वैगनर। यह बड़ी खबर है, सीधा ये की ग्राफिक्स पर ये देखिए, सूडान में संग्राम, रूस पर इल्जाम। ये बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। मैं एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास इसके लिए टेक लेने जाऊंगा। राहुल, पीछे ब्रांडिंग वॉल दिखा दीजिए। जो है सूडान में जारी संग्राम में रूसी कनेक्शन का दावा किया जा रहा है। रूसी वैगनर सूडान में अर्धसैनिक बल को दे रहे मिसाइल, यह इंफॉर्मेशन आ रही है। सूडान की क्षेत्रीय राजनयिक सूत्रों के हवाले से सीएनएन की रिपोर्ट में दावा किया गया है, वैगनर आरएसएफ को सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें दे रहा है। सूडान की सत्ता के लिए सेना प्रमुख बुरहान और आरएसएफ चीफ दगालों के बीच जंग जारी है। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। मैं सीधे आता हूं एम्बेसडर दीपक बोरा सर के पास। दीपक सर, मेरे लिए आज की बड़ी खबर यह है, नॉर्थ कोरिया को हम हथियार देंगे अगर साउथ कोरिया ने यूक्रेन को हथियार दिए। सूडान में ऐसा डिसरप्शन क्रिएट किया है कि अमेरिका यह बोल रहा है कि हम इवैक्यूएट नहीं कर सकते, आप अपने घर में खुद छुप कर बैठे। वो अमेरिका जिसका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हम एक बार में अपने सिटीजन को बचाने के लिए युद्ध भी छेड़ सकते हैं। अब सूडान की जो स्थिति है वो तो बड़ी स्पष्ट है। सर, इफ यू गिव मी 30 सेकंड बता देता हूं कि ये जो डगालो, जिसको हमेती आप कहते हैं, और दूसरा जो अल-बुरहान इनका आर्मी चीफ है, ये दोनों दारफूर में पापी थे। 2003 में वहां पे जंग शुरू हुआ। ये अल-बुरहान साहब उस समय कमांडर थे। सर, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, आप प्लीज, मैं चाहूंगा सर का एस्टेंट जरा मेंशन करें। सूडान में भारत के राजदूत रह चुके हैं आप। 2005 से 2005 से भारत के सूडान में राजदूत रह चुके हैं। एक बार वो स्लग जरूर दिखा दीजिएगा प्लीज। गो मैं 5 साल वहां पे था, माय पोस्टिंग एज एम्बेसडर। तो वहां पे जब दारफूर में जंग शुरू हुआ पश्चिमी सूडान में, तो उन्होंने बोला ये अपने मवाली गुंडे सब इकट्ठे कर लिए। बोला कि देखो टाइगर लोग, सूडान की सरकार ने, हमारे पास पैसे वैसे हैं नहीं, तुम जाओ घोड़ों पे जाके लड़ो, जो औरत मिले, बच्चा मिले, जो खाने पीने का सामान मिले, घर में जो है वो लूट के ले आओ। सेल्फ फाइनेंसिंग ऑपरेशन। तो फिर वो जो कमांडर था उनका, जिसको हम हमेती कहते हैं, और ये बुरहान, ये दोस्त बन गए, वहां पर लड़ते रहे। फिर जब प्रेसिडेंट बशीर के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपने चार्जेस लगाए, अरेस्ट वारंट किया, इन्होंने मिलकर बशीर को बाहर निकाल दिया और ये दोनों बहुत प्रेमी बन गए। लेकिन फिर बात हुई कि सूडान के जो रिसोर्सेज हैं उसको कौन कंट्रोल करेगा, आरएसएफ या मिलिट्री, और फिर फूट पड़ गई उन चोरों के बीच में। और अब हम देख रहे हैं, आपने बताया ये खबर कि जो वैगनर ग्रुप है, उन्होंने डिनाई किया कि हम सूडान में अभी हैं। पहले होते थे, जब मैं वहां पर था, हम सबको मालूम था कि वहां पर ये कुछ ना कुछ उंगली दे रहे हैं। लेकिन अब अगर वैगनर ग्रुप गया और आरएसएफ को वो दे रहा है, क्योंकि आरएसएफ के पास ये जो आप आरएसएफ कहते हैं, जो स्पेशल फोर्सेज जो उनकी हैं या सपोर्ट फोर्सेज, उनके पास एयरक्राफ्ट नहीं है, आर्मी के पास है, वो धड़ाधड़ बॉम्ब फेंक रहे हैं। तो अगर मिसाइल दे दी, वो तो बड़ा लाजमी नॉर्मल है कि वो एंटी एयरक्राफ्ट चीजें उनसे मांगेंगे। इसका मतलब वो सपोर्ट कर रहे हैं आरएसएफ को। अब डील क्या हुई है? लेकिन मुझे एक बात बताइए, अभी आपके साथ स्क्रीन पे दो खबरें चल रही हैं, एक तरफ नॉर्थ कोरिया में डायवर्जन और दूसरी तरफ सूडान में डायवर्जन। रशिया जिस लेवल पे गेम खेल रहा है, इज इट नॉट स्टनिंग सर? एब्सोल्युटली अमेजिंग सर। वो बड़ा पुराना खिलाड़ी है, उसका नाम आपने सुना है, व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर का मतलब होता है द चैप हु इज ऑलवेज विक्टोरियस, हमेशा जीतता है। और मैं जितना जानता हूं सर, उसको भूलने की आदत भी नहीं है। की तो बच्चे हैं इसके सामने। हाँ, और उसको भूलने की आदत भी नहीं है। आप समझ गए होंगे मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। जी जी बिल्कुल। और ना ही उसके स्टेटमेंट पर पेंटागन को क्लैरिफिकेशन देना पड़ता